हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने लेट्स ट्राई 5 तक कंप्लीट किए थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। मिशा कम बैक होम आफ्टर हर विजिट टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। शी रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम हर फ्रेंड अनिका who had been traveling along the eastern coastal plains of India. In her email, Anika shared interesting information about the eastern coastal plains. Let us find out about the eastern coastal plains of India through Anika's email. देखो, मिशा जो थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन घूमने गई थी और अब वो वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उसने देखी कि उसकी फ्रेंड अनिका का ईमेल आया है जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन घूमने गई थी। तो अनिका ने अपने ईमेल में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बहुत सारा कुछ बताया है इंडिया के। तो अब हम उसके ईमेल के थ्रू वो जानेंगे। पेज टर्न करके देखते हैं कि उसके ईमेल में क्या आया है। Dear Misha, hope you are doing well. I came back from my trip to the eastern coastal plain of India yesterday. My uncle, aunt and cousin visited us for a holiday when we planned to drive all the way from Odisha to Tamil Nadu along the coast of the Bay of Bengal. वो कह रही है आई होप कि तुम अच्छी होगी। मैं अपनी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ट्रिप से वापस आ गई हूँ। मेरे अंकल आंटी और मेरे कजन्स आए थे, तब हमने हॉलीडे में प्लान किया छुट्टियों में कि हम घूमने जाएंगे और हम गए उड़ीसा से तमिलनाडु तक और बे ऑफ बंगाल भी, है ना। तो विंटर हैड सेट इन एंड द वेदर वॉज प्लीजेंट। वहाँ पे जो सर्दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। द समर्स वो आर हॉट एंड ह्यूमिड, बट जो समर बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड थे। द रेन्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर हैवी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द कोस्टल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेन इन अक्टूबर। और तमिलनाडु के जो कोस्टल पार्ट्स है वहाँ पर जो बारिश होती है वो कब होती है, अक्टूबर के साइड। वी स्टार्टेड अवर जर्नी विद द विजिट टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। द टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कैरॉइड विद 24 व्हील्स फ्रॉम द सन फॉर द सन गॉड। जो हमने, वो कह रही है कौन, अनिका, कि हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की कोणार्क टेम्पल से जो कि उड़ीसा में है। और वो जो टेम्पल है वो बना हुआ है कैरॉइड के स्टाइल में, एक व्हीकल की स्टाइल में, और 24 व्हील्स उसमें बनाए गए हैं। द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर महानदी बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिवर महानदी splits into smaller streams in a shape of a triangle and spreads the fertile alluvium carried by it in the coastal area. The triangle landform is called a delta. जो टेम्पल है वो कहाँ है, महानदी रिवर के डेल्टा के पास में, यानी बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले जो महानदी रिवर है वो छोटी छोटी स्ट्रीम में, यानी पानी के लिए छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बटती है। और जहाँ वो बढ़ती है वो शेप बिल्कुल ट्रायंगल जैसा बनता है ना। और उसके कारण वहाँ जो एरिया है वहाँ बहुत फर्टाइल है, वहाँ बहुत अच्छी मिट्टी होती है ना। तो जो ये ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म होता है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म का जो बनता है, यानी ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे ये कहलाता है डेल्टा। आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वेयर वी सॉ अ वाइट टाइगर। उसके बाद गए हम कहाँ, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे हमने वाइट टाइगर देखा। देन वी ड्रॉप टू द बर्ड सेंचुरी एट द चिल्का लेक। हम फिर गए चिल्का लेक, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी में हम गए। इट इज़ द एशियाज लार्जेस्ट लैगून। ये एशिया का सबसे बड़ा लैगून है। मैनी बर्ड्स फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज कम टू द लेक इन विंटर्स एंड गो बैक बिफोर द समर स्टार्ट। बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं अलग अलग कंट्रीज से विंटर्स में, और उसके बाद में गर्मी शुरू होने के पहले, समर शुरू होने के पहले वो वापस चले जाती हैं। मैनी वेराइटीज ऑफ फिश, प्रॉन्स एंड क्रेब्स लिव इन दिस लेक। यहाँ बहुत सारे फिश, प्रॉन्स और क्रेब्स जो होते हैं यहाँ पे रहते हैं। पीपल इन उड़ीसा मेनली ईट राइस एंड फिश। उड़ीसा के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल और मछली, है ना, राइस और फिश। Had we traveled in the month of December, we would have also seen the famous Olivia Ridley sea turtle, which comes to the coast of Odisha each year for laying eggs. क्या बोल रही है कि अगर हम जाते दिसंबर के समय पे तो हमें वहाँ पर ओलिव रिडली सी टर्टाइल देखने को मिलता है, जो कि अक्सर नदी के किनारे आता है उड़ीसा में हर साल काय के लिए, अंडे देने। Rivers Godavari and Krishna form delta in coastal Andhra Pradesh and river Kaveri form its delta in coastal Tamil Nadu. गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है वो अपना डेल्टा, मतलब वही ट्रायंगल शेप में जो स्ट्रीम्स बढ़ती हैं वो कहाँ बनाती है, आंध्र प्रदेश में। और वहीं कावेरी रिवर अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तमिलनाडु में। These river deltas make the soil of the eastern coastal plains very fertile. यहाँ ये डेल्टा के कारण ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, राइस, कॉटन एंड टोबैको आर ग्रोन हियर इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गन्ने, राइस, कॉटन, टोबैको ये सब चीज़ें लगती हैं।
फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग और फिशिंग। विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन कोस्टल आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो है ये एक बहुत यानी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं आंध्र प्रदेश का, है ना। द सिटी हैज़ शिप बिल्डिंग यार्ड एंड मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे शिप बिल्डिंग यार्ड है यानी कि यहाँ पर शिप्स बनाई भी जाती हैं और यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी। चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु लाइज नियर द कोस्ट। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का कैपिटल है जो कि कोस्ट पे है यानी किनारे पे। द मरीना बीच एट चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। चेन्नई का जो मरीना बीच है वो इंडिया का सबसे बड़ा बीच है। ओके, मैनी टूरिस्ट विजिट महाबलीपुरम टू सी द ब्यूटीफुली क्रेव्ड 5-story सो टेम्पल दैट फेसेस द बे ऑफ बंगाल। और बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं कहाँ, महाबलीपुरम में, क्या देखने, 5 मंजिला एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल जिसका नाम है सो टेम्पल जो कि बे ऑफ बंगाल के सामने है। In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, banana leaves are used as plate. Many people eat rice, idli, dosa, vada, upma served with sambar and chutney. देखो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बनाना की यानी कि केले के जो पत्ते होते हैं उनको एज अ प्लेट यूज़ करते हैं ना। और वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल, इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, ये सब चीज़ें जो कि सांभर और चटनी के साथ दी जाती है। Our journey come to an end with our visit to Kanyakumari in Tamil Nadu. The sunrise and the sunset at the shore of the Kanyakumari offer a beautiful sight. और हमारी जर्नी जो हुई ख़त्म हुई कहाँ, कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी में सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। The 3 water bodies, the Bay of Bengal, the Indian Ocean and Arabian Sea meet here. 3 जो वाटर बॉडीज़ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो है वो पूरा यहाँ पे आके मिलते हैं, कहाँ पे, कन्याकुमारी में। ठीक है, योर फ्रेंड अनिका, और यहाँ लिखती है वो अनिका। ठीक है, तो ये उसने जो वो घूमने गई थी कहाँ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, उसका डिस्क्रिप्शन दी। ठीक, अब इसके बाद आपका लेट्स ट्राई 6 और लेट्स ट्राई 7 है जो कि मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। इसकी जो पिक्स है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नहीं, बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, और कॉपी में कोई नहीं करेगा। लेट्स ट्राई 7 में आपका होमवर्क है, ये जो 2 पिक्चर्स हैं आपको इन्हें कलर करना है। ठीक है, और फिर आपको ये बताना है कि दोनों में से आइलैंड कौन सा है, वो आप लिखेंगे, ए वाला है कि बी वाला। पहले आप कलर करेंगे और लिखेंगे, और कलर जो है आप पेंसिल कलर से करेंगे या क्रेयॉन से, स्केच कलर कोई नहीं करेगा। ठीक, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन, बाय, लव यू एंड टेक केयर।